दोस्तों, आपका हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। ये कहानी उनके लिए प्रेरणा है जो परिस्थिति को अपनी कमजोरी मानते हैं। साल 1880 अमेरिका के एक छोटे से शहर टस्कम्बिया में एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई, हेलेन केलर। जन्म के समय वो बिल्कुल स्वस्थ थीं। घर में खुशियां ही खुशियां थीं। माता पिता के लिए वो किसी चमत्कार से कम नहीं थीं। लेकिन दुनिया को नहीं पता था कि कुछ ही महीनों में इस बच्ची का जीवन ऐसा मोड़ लेगा जिसे सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। जब हेलेन सिर्फ 19 महीने की थी, तब उन्हें तेज बुखार और दिमागी संक्रमण ने घेर लिया। कई दिनों तक डॉक्टर आए, दवाइयां दी गईं और आखिरकार हेलेन ठीक हो गईं। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि बीमारी ठीक होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया, आवाजों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और फिर एक दिन उनका चलना भी अजीब लगने लगा। डॉक्टरों की जांच से यह साफ हो गया, हेलेन ना तो देख सकती थीं, ना सुन सकती थीं और इस कारण बोल भी नहीं पाती थीं। एक ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए जो दुनिया की आवाजें नहीं सुन सकता, आसमान, फूल, पेड़, चेहरे कुछ भी नहीं देख सकता और सबसे मुश्किल, अपने मन की बात कह भी नहीं सकता। हेलेन के संसार में चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा था। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उसके भीतर गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी। वे अक्सर चिल्लाती, चीजें फेंक देती, किसी की बात नहीं मानती थीं। परिवार उसका दर्द समझता तो था, लेकिन समझा नहीं पाता था। ऐसा लगता था कि हेलेन एक ऐसी कैद में बंद है जिसका दरवाजा कोई खोल नहीं सकता। लेकिन नियति ने उसके लिए एक ऐसी चाबी भेजी थी जो उस कैद को खोलने वाली थी। एनी सुलीवन। एनी, जो खुद भी कमजोर दृष्टि वाली थी, हेलेन की शिक्षिका बनकर उनके घर आईं। शुरू में हेलेन उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई। वे एनी का हाथ झटक देती, कभी चिल्लाती, कभी चीजें फेंक देती। लेकिन एनी सुलीवन की सबसे बड़ी ताकत थी धैर्य, प्रेम और अटूट विश्वास। एनी ने हेलेन को उंगलियों से शब्दों को महसूस कराना शुरू किया। वे हेलेन के हाथ पर उंगलियों से शब्द लिखती, लेकिन हेलेन उन हरकतों को समझ नहीं पा रही थी। कई हफ्ते बीत गए, नतीजा कुछ नहीं। घर के लोग भी हार मानने लगे, लेकिन एनी नहीं। फिर एक दिन 5 अप्रैल 1887 वो चमत्कार हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। एनी हेलेन को बाहर ले गई, पानी का हैंडपंप चलाया और हेलेन के हाथ पर पानी की ठंडी धार बहने दी। उसी समय उन्होंने दूसरी हथेली पर उंगलियों से लिखा वाटर, यानी पानी। कुछ सेकंड के लिए जैसे समय ठहर गया। अचानक हेलेन के चेहरे पर एक तीव्र चमक आई, जैसे उनके भीतर कोई ताला खुल गया हो। वे समझ गईं कि यह स्पर्श किसी चीज का नाम है। पहली बार उनके जीवन में शब्द और दुनिया का संबंध बना था। वे उत्साह से इधर उधर दौड़ने लगीं, हर चीज को छूकर उसका नाम सीखना चाहती थीं। उस दिन उन्होंने लगभग 30 शब्द सीख लिए। वह क्षण सिर्फ हेलेन के लिए नहीं, मानव इतिहास के लिए भी क्रांतिकारी था। अब हेलेन को कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने कुछ ही वर्षों में पढ़ना, लिखना, ब्रेल सीखना और संवाद करना सीख लिया। दुनिया उनके अद्भुत परिवर्तन से हैरान थी। 1900 में उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया, वो भी एक ऐसी लड़की जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन 1904 में हेलेन केलर दुनिया की पहली बधिर, दृष्टिहीन व्यक्ति बनी जिसने कॉलेज से डिग्री ली। उसके बाद हेलेन ने पूरी दुनिया में यात्रा की, कई किताबें लिखी, भाषण दिए और विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनकी किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ने लाखों लोगों के जीवन बदल दिए। हेलेन कहती थी, अंधता इंसान को नहीं रोकती, रुकावट तब आती है जब इंसान देखने की इच्छा खो देता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखों की रोशनी नहीं, बल्कि उसके मन की रोशनी है। अगर मन में जिद हो, विश्वास हो और कोई एनी सुलीवन जैसा मार्गदर्शक मिल जाए, तो अंधेरा भी रोशनी के आगे झुक जाता है। हेलेन केलर साबित करती हैं कि जीवन की कोई भी कमी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो सपनों को रोक सके। जो देख नहीं सकती थीं, उन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया दिया। जो सुन नहीं सकती थीं, उन्होंने दुनिया को अपनी आवाज दी। और जो बोल नहीं पाती थीं, उनकी कहानी आज लाखों लोगों को बोलना सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके भीतर होती है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से जरा सी भी प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।